वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों कल मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था। एक तो कैश बुक से रिलेटेड बताया था और एक बताया था मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन। उससे रिलेटेड अब हम सम स्टार्ट करते हैं। देखना इलस्ट्रेशंस 8। इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करते हैं बच्चे हम आज, ठीक है। A limited company offer for subscription 10,000 equity shares of 10 each। एक कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। तो 10 वाला 2 प्रीमियम पे मतलब 12 पे, ठीक है। एंड 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर के आगे 10% क्या है? मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर्स की डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को एक फ़िक्स रेट से डिविडेंड मिलता है जो उसके नाम के आगे लिखा है, तो इस रेट से मिलता है हमेशा। 10 ईच एट पार। तो 2 शेयर इशू हो रहे हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो इसके इंस्टॉलमेंट के मंगाने का टोटल 12 बैठेगा। तो देखना द अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेबल एज 10, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। तो 3 और 4 8, 3 और 5 8, 8 और 4 12। द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वॉज पेबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल 3। ये 10 वाला एट पार इशू हुआ है जिसकी वजह से 10 ही मंगा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब पूरे से एप्लीकेशन आई हैं। कॉल्ड अप मतलब सबसे पूरा मंगा लिया, एंड पेड अप सबने पूरा पे कर दिया। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करो मतलब जर्नल एंट्री करो। एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। देखो क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा है। कैश बुक में बैंक कॉलम बनाना होता है, लेकिन बैंक वाली एंट्री नीचे जर्नल में पास नहीं करनी होती। तो देखना इसको। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे पहले इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं। तो आपको पहले इक्विटी शेयर्स की टेबल बनानी है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स की। पहले इक्विटी की बनाओ, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये मैं बना रही हूँ बच्चे इक्विटी शेयर्स की, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। फर्स्ट कॉल ही लिखा हुआ बच्चे, फाइनल कॉल नहीं लिखा। तो जो नाम लिखा होता है बस वही लिखना है, फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे पैसे मंगाए गए हैं। तो देखना एक बारी ध्यान से। आपके इक्विटी शेयर्स जो इशू हुए हैं वो 10,000। 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। 3 और 5 8, 8 और 4 12 बैठ रहे हैं। तो आपको पता है 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है फेस वैल्यू से, वो कैपिटल के नहीं हैं, वो SPR के हैं। तो मुझे वो SPR में ही ट्रांसफ़र करने हैं। अब वो किस टाइम माने जाते हैं? अलॉटमेंट के टाइम। तो 2 रुपीज़ SPR है, इसका मतलब 3 रुपीज़ शेयर कैपिटल के हैं, 2 रुपीज़ SPR के। मंगाने का लेटर 5 से ही जाएगा। तो देखना 10,000 पर 3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो फर्स्ट एंट्री होगी बच्चे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। उसके बाद बच्चे 10,000 पर बताओ लेटर 3 से जाएगा, 2 से या 5 से? बच्चे कंपनी लेटर 5 से भेजेगी। क्यों? कंपनी ने तो पूरे 12 मंगाने हैं, 3 यहाँ मंगाए, 5 यहाँ मंगाएगी, 4 यहाँ। कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने तो उसको कहा है कि 10 वाला 12 पे इशू हो रहा है, तो पब्लिक तो 12 के अकॉर्डिंग मनी भेजेगी, ठीक है। तो 10 पर 5 के अकॉर्डिंग 50,000 से शेयर अलॉटमेंट लेटर जाएगा, इतने से डेबिट करो। लेकिन इसमें कुछ कैपिटल के हैं, कुछ SPR के। तो 10 पर 3 के अकॉर्डिंग 30,000 तो शेयर कैपिटल के हैं। 10 पर 2 के अकॉर्डिंग 20,000 SPR के, ठीक है। तो इतने से किसकी एंट्री कर दोगे? ड्यू की। इतने से किसकी एंट्री कर दोगे? ड्यू की एंट्री कर दोगे,
ठीक है। ठीक है बच्चे, इतने से लेटर गया। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगी, रिसीव। रिसीव के टाइम कोई दिक्कत नहीं है, जितने से लेटर गया उतने से मनी क्या हो जाएगी, रिसीव। ठीक है, उतने से रिसीव्ड हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल लेटर जाएगा 10,000 पर 4 के अकॉर्डिंग 40,000, इतने से ड्यू करोगे। उसके बाद उसने कहा ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, जितनी मनी ड्यू करोगे, ड्यूली रिसीव का मतलब है जितने से लेटर जा रहा है उतने से मनी रिसीव हो जाएगी। ये टेबल तो मैंने बनाई इक्विटी शेयर्स की, अब मैं बनाती हूँ प्रेफरेंस शेयर्स की, फिर एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। बताना कैसे कैसे पैसे मंगाए गए हैं, 343, क्योंकि ये एट पार था, 10 वाला 10 पे था, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे 5, तो 5 पर 3 के अकॉर्डिंग 15,000 फर्स्ट एंट्री। एप्लीकेशन मनी रिसीव की, उसके बाद एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद 5,000 पर 4 के अकॉर्डिंग 20,000 से ड्यू की एंट्री करोगे। उसके बाद 20,000 क्या हो जाएंगे, रिसीव, क्योंकि यहाँ पर एसपीआर तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद 5,000 पर 3 के अकॉर्डिंग 15,000 से किसकी एंट्री करोगे, ड्यू, और उसके बाद 15,000 क्या हो जाएंगे, रिसीव्ड भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है ये 2 शेयर इशू हुए हैं लाइन से। अब मैं एंट्री स्टार्ट करूंगी, लेकिन जर्नल एंट्री के साथ उसने कैश बुक बनाने को कहा है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, कैश बुक। ठीक है, ध्यान से देखना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको पता है ये जो कैश बुक है ये बैंक कॉलम वाली है, ये बैंक का डेबिट है, ये बैंक का क्रेडिट है, मतलब मुझे इसमें बैंक वाली एंट्री डालनी है। ठीक है, लेकिन कैश बुक लेजर का पार्ट नहीं है, जर्नल का पार्ट है। तो जब कैश बुक बनाने को कहता है, तो जब मैं बैंक वाली एंट्री यहाँ कैश बुक में डाल चुकी हूँ तो नीचे जर्नल में पास नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक जर्नल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करो। फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी। आप नॉर्मल एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही करते हो, लेकिन इस बार शेयर का नाम है, तो आप क्या यूज़ करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर शेयर का नाम क्लियर है तो आपने वर्ड यूज़ करना है ये, तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अब मुझे बता, दूसरा यहाँ से भी एप्लीकेशन रिसीव करो, कौन से शेयर्स की रिसीव कर रहे हो एप्लीकेशन, प्रेफरेंस की, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और प्रेफरेंस शेयर वाला ये जो दूसरी टेबल बनाई है, 2 शेयर इशू है, एक तो प्रेफरेंस और एक कौन सा इशू है, इक्विटी। तो लाइन से एंट्री लो। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, दोनों में ही बैंक में आ रहे हैं, तो बताओ एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इकट्ठे कंबाइन कर दी। तो बताओ इस एंट्री में बैंक है, तो बैंक एंट्री में डेबिट है, तो बैंक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखो अगर मैं इसकी एंट्री करूं कंबाइन तो ऐसे क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, यही बनेगी ना। आप बताओ एप्लीकेशन पे इसमें कितने आए हैं 30 और इसमें कितने रिसीव हुए हैं 15, तो बताओ बैंक में टोटल कितने आए हैं 45। ठीक है, तो बैंक के डेबिट में 45 लिखेंगे। अगर मैंने खाली 45 लिख दिया तो एंट्री के अपोजिट में 2 नाम है, तो मैं 45 लिखूंगी, लेकिन कैसे लिखूंगी 30 और 15। लेकिन आपको मैंने कहा था जब बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है, जब मैं
ये तो मैंने बस वैसे ही करके दिखाई है, करनी नहीं है। कैश बुक के केस में बैंक वाली एंट्री नीचे जर्नल में पास नहीं करते, ठीक है। अब बताओ सेकेंड एंट्री, ये ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंट्री होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करना है और इस एंट्री में बैंक नहीं है, तो ये नीचे जनरल में पास होगी। तो जनरल का फॉर्मेट बनाओगे, जनरल में पास होगी, ठीक है। तो क्या करोगे सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि नॉर्मल एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, तो इक्विटी के पैसे इक्विटी के कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन इक्विटी के 30 थे, प्रेफरेंस के 15, तो इक्विटी के इक्विटी में उसके प्रेफरेंस के 15। नरेशन लिख देना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में, ठीक है। एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल। आगे चलो, उसके बाद इक्विटी शेयर की अलॉटमेंट ड्यू करो, इसकी करो, लाइन से चलो। पहले अलॉटमेंट लेटर जा रहा है इक्विटी का, तो बताओ एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बताओ कितने से लेटर जा रहा है 50, इसमें कुछ कैपिटल है कुछ एसपीआर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 एसपीआर, बताना कितनी कैपिटल के हैं 30 और 20 एसपीआर के, ये तो मैंने इक्विटी की एंट्री। अब इसी में डालो आप प्रेफरेंस शेयर के अलॉटमेंट ड्यू, बताओ क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बताओ प्रेफरेंस शेयर लेटर कितने से जा रहा है 20, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 से। क्लियर और नॉट, मतलब दोनों एंट्री को कंबाइन करना है, 2 शेयर इशू हो रहे हैं बेशक से, तो आपने उस दोनों को कंबाइन करते हुए चलना है, ठीक है। दोनों को क्या करके चलना है, कंबाइन। अब मुझे बताओ नेक्स्ट रिसीव की एंट्री, रिसीव की एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन ये इक्विटी का है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये प्रेफरेंस का रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, लेकिन इस एंट्री को कंबाइन रखो। क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, तो ये बैंक की एंट्री है तो ये बैंक के डेबिट में डालेगी, तो बैंक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं 50 और प्रेफरेंस के कितने रिसीव हुए हैं 20। क्लियर, नरेशन लिख लेना सबकी। उसके बाद बचे नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू की देखना एक बारी, जी। अब मुझे बताओ, वैसे एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है तो क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बताओ इक्विटी शेयर लेटर कितने से जा रहा है 40, प्रेफरेंस शेयर लेटर कितने से जा रहा है 15, ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 15,000। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन लिख लेना। उसके बाद मनी रिसीव होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, इसको कंबाइन करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये एंट्री बैंक के डेबिट में जाएगी, बैंक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो इक्विटी के रिसीव हुए हैं 40 जितने से लेटर गया था, इसके 15, ठीक है। तो 3 एंट्री ड्यू वाली नीचे हो गई, उसके बाद बैंक वाली ऊपर गई। तो ध्यान रखना जब कैश बुक बनाने को कहता है तो बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में डलती है,
नीचे पास नहीं होती, क्योंकि कैश बुक जर्नल का पार्ट है। तो जब मैंने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया तो मैं जर्नल एंट्री में क्यों रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी बच्चे हमारी। उसके बाद कैश बुक का क्या निकाल लोगे, बैलेंस निकाल लोगे, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस निकालना, ये आ रहा है 1,70,000, 1,70,000। आपको पता है कैश बुक से हमें बैलेंस शीट में लिखने के लिए बैंक का बैलेंस पता लगता है, क्योंकि कितना आया वो सारा बैंक में डला। तो यहाँ से मेरा बैंक का बैलेंस, तो विदाउट बैंक नीचे एंट्री पास होगी, बैंक वाली ऊपर पास होगी। ये कंप्लीट हो गई हमारी इलस्ट्रेशन 8। अब देखना नेक्स्ट बताती हूँ मैं इलस्ट्रेशन 9, ध्यान से समझना। Shiva Limited issued 20,000 shares of 10 each. शेयर की फेस वैल्यू 10 है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कितने प्रीमियम पर, 10%। ध्यान रखना प्रीमियम अगर परसेंटेज पे हो तो फेस वैल्यू पे निकालना। 10 पे 10%, 1 रुपीज़ का प्रीमियम है, ठीक है। तो 10 वाला 1 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 11 पे इशू हो रहा है। इंस्टॉलमेंट के मंगाने का टोटल 11 बैठेगा। द पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 5, ऑन अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, 5 और 4 9, 9 और 2 11। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 18,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने से रिसीव हुई हैं, 18। तो बताओ इशू कितने किए थे, 20, लेकिन एप्लीकेशन 18 से आई हैं। दिस इज़ द अंडर सब्सक्रिप्शन, कम एप्लीकेशन आना। लेकिन उस टाइम पूरा सम हम 18 से करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती थोड़ी इशू कर सकते हैं। एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट हो गए, तो इतने से सम करना है। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, जितनी मनी ड्यू करोगे सारी क्या हो जाएगी, रिसीव। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। देखना बच्चे एक चीज़ पहले बोर्ड पे समझो। इस क्वेश्चन में लिखा था शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो बताओ शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कितने प्रीमियम पर, 10%। तो ध्यान रखना प्रीमियम अगर परसेंटेज पे हो तो फेस वैल्यू पे निकालना। तो 10 पे 10% प्रीमियम, तो कितने रुपए का प्रीमियम होगा, 1। तो 10 फेस वैल्यू, 1 का प्रीमियम, तो किस पे इशू होगा, 11, ठीक है। तो 10 वाला शेयर बच्चे 11 में इशू हो रहा है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट के मंगाने का टोटल 11 बैठेगा। तो देखना एक बार ध्यान से कैसे कैसे पैसे मंगाए गए हैं। 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल करो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखना एक बार कैसे कैसे पैसे मंगाए गए हैं। 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखना 5 और 4 9, 9 और 2 11। लेकिन आपको पता है फेस वैल्यू जितना कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते हैं, 1 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कैपिटल के नहीं है, वो SPR के हैं, तो मुझे अलग करना पड़ेगा। ये 1 रुपये किस टाइम मंगाया गया है, अलॉटमेंट के टाइम मांगते हैं अगर क्वेश्चन पे क्लियर गिवन ना हो, लेकिन इस टाइम गिवन है कि यहाँ पे 1 रुपये का प्रीमियम। तो इस टाइम 4 रुपीज़ शेयर कैपिटल के हैं, 1 SPR के हैं, लेकिन मनी 5 से आएगी। अब इस क्वेश्चन में जो सम करना है वो 18 से करना है, क्योंकि लोगों ने अप्लाई ही 18 से किया है, एप्लीकेशन ही 18 से आई है। तो जब एप्लीकेशन 18 से आई है तो एप्लीकेशन मनी भी तो इतने से आई होगी, तो पूरा सम मुझे 18 से करना है। तो बताओ 18,000 पर 5 के अकॉर्डिंग कंपनी में जो फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की, वो इतने से होगी। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं आता, एप्लीकेशन मनी इतने से रिसीव होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की इतने से होनी है। उसके बाद आप सेकेंड एंट्री में क्या करते हो, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। अब मुझे बताओ ये जो एप्लीकेशन के टाइम मनी आई है क्या पूरी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूँ, क्यों,
नहीं क्यों? क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग पूरी कैपिटल नहीं है। 18 पर 4 के अकॉर्डिंग 72 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। 18 पे 1 के अकॉर्डिंग 18 ट्रांसफर टू एसपीआर। ठीक है, क्योंकि पूरे जो रिसीव हुए पूरे कैपिटल के नहीं है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जाता है 18 पे 4 के अकॉर्डिंग 72,000 से अलॉटमेंट लेटर जाएगा ड्यू, और इतने से मनी रिसीव भी हो जाएगी, 72 से रिसीव भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 18,000 पर 2 के अकॉर्डिंग 36 से फर्स्ट कॉल लेटर जाएगा ड्यू, और उसने कहा ऑल द मनी वॉट ड्यूली रिसीव, जितनी मनी ड्यू करोगे सारी क्या हो जाएगी रिसीव। तो 6 एंट्रीज करनी है। बताओ फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 से नरेशन लिख देना एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, फर्स्ट एंट्री कर दी। उसके बाद मुझे बताओ सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी आई है उसे कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है? 72 शेयर कैपिटल में, 18 एसपीआर में। तो सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 आए जो टू शेयर कैपिटल 72 कैपिटल में टू एसपीआर 18 हो गए ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जाएगा। ये लेटर डेटर का काम करता है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 72,000। इसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 72 से लेटर गया। अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद मनी क्या हो जाएगी? रिसीव। रिसीव की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 72 से मनी रिसीव हो गई। अलॉटमेंट मनी रिसीव, देखो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कटी, मनी रिसीव हो गई। उसके बाद फर्स्ट कॉल लेटर जाएगा 36 से। क्या एंट्री करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 36। उसके बाद मनी क्या हो जाएगी? रिसीव। बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 36। ठीक है, तो ये पूरी एंट्री हो गई मेरी लाइन से जैसे सिखाई हुई है उसके अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज हैं। ठीक है, लेकिन एक बारी मैं आपको इसकी बैलेंस शीट और बना के बताती हूँ कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस सम का। मुझे आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ठीक है, ऊपर लिख लेना बैलेंस शीट एज एट अमाउंट करंट ईयर प्रीवियस ईयर नोट नंबर पर्टिकुलर। ठीक है, आपको पता है पूरा सम मेरा कट कटा के जो बैठता है वो बैठता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मुझे दो चीज़ें शो ऑफ करनी है, एक तो शेयर कैपिटल और एक बैंक। शेयर कैपिटल क्रेडिट में आता है, इसके लिए हेडिंग बनेगी, साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। शेयर कैपिटल को लिखने के लिए पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके अंदर सब हेडिंग शेयर कैपिटल। तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे बनाना है वर्किंग नोट। कंपनी में वर्किंग नोट को कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। मुझे वर्किंग नोट बनाना है शेयर कैपिटल का। तो देखना, फर्स्ट ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? जितने शेयर्स के लिए कंपनी को सेबी से परमिशन मिलती है। आपको इस क्वेश्चन में नहीं पता तो ब्लैंक कर देना। शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे इशूड। इशूड कैपिटल होती है जितने के लिए इन्विटेशन जाता है 20 से।
तो 20,000 शेयर एट द रेट, एक मिनट, यहाँ एट द रेट ऑफ 11 ईच आएगा या 10? एट द रेट ऑफ 11, एक मिनट देखना मुझे ध्यान से, $2 लाख, उसके बाद बचे सब्सक्राइब्ड, एक मिनट, सब्सक्राइब होता है जितने से एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन 18,000 शेयर से आई थी, लेकिन मैंने सब्सक्राइब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, आपको मैंने बताया था फुल्ली पेड अप होता है व्हेन द फुल फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर। तो बताओ क्या कंपनी ने पूरे मंगा लिए? यस। क्या पब्लिक ने भेज दिए? यस। तो फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 18,000 shares at the rate of 10 each, 180. वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ कट कटा के जो एंट्री क्या बैठती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मैंने शेयर कैपिटल को शो ऑफ कर दिया, अब मैं शो ऑफ करती हूँ बैंक को, तो ये लिखते ही मेरी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। तो बैंक का बैलेंस के लिए हेडिंग करंट असेट, सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये बैंक का बैलेंस कहाँ से लाऊं? सुनो ध्यान से, आप लाइन से देखो बैंक में आपके कितने आए हैं। फर्स्ट एंट्री में देखो बैंक में कितने आए हैं, 90। सेकेंड एंट्री में बैंक नहीं है। दूसरी एंट्री में देखो बैंक में कितने, फोर्थ एंट्री में बैंक में आए हैं 72। सिक्स्थ एंट्री में बैंक में आए हैं इतने, और नहीं है 198। ठीक है, ये 198 टोटल, तो 198। आप मुझे बताओ कट कटा के एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल बैठती है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है? आपको पता है बैंक टू शेयर कैपिटल, शेयर है 10 वाला, कैपिटल में हम फेस वैल्यू डालते हैं, लेकिन पब्लिक ने मनी भेजी है 11 से, तो 1 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आया वो SPR का है। तो SPR मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस। तो जब तक इस SPR के बैलेंस को शो ऑफ नहीं करोगे बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो SPR प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे शेयर होल्डर का राइट है, इसलिए इस प्रॉफिट को लिखने के लिए जो सब हेडिंग बनती है वो बनती है रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग यही रहती है, सब हेडिंग चेंज होती है। तो आप मुझे बताओ SPR कितना आया था? सेकेंड एंट्री में देखो SPR कितने से क्रेडिट है, 18 से, तो SPR का क्रेडिट बैलेंस 18। ठीक है, देखो अब बैलेंस शीट मैच कर दी, 198 198। ठीक है, अब किसी को क्या पता है इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? तो वर्किंग नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस में है सीधा लिख दो SPR कितना है, 18। अब किसी को क्या पता इस कैश और कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस है, तो वर्किंग नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें है बैंक बैलेंस 198। ठीक है, तो ये मेरी बैलेंस शीट पूरी हो गई। ठीक है, ठीक है बच्चे।